बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि जो भी मेरे बहन भाई परेशान है, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, नेक और दिली ख्वाहिशात पूरियां फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं मेहंदी पे। आज मेहंदी की रस्म है, तो हम जा रहे हैं मेहंदी की रस्म पे। तो हम तैयार हो चुके हैं। अब मरियम और मीरब भी तैयार हो गई हैं। तो मरियम और मीरब की आपी अभी ट्यूशन से नहीं आई, वो आने ही वाली होगी। तो आते ही वो भी कपड़े पहनेगी तो फिर हम चले जाएंगे। तो जी मोमना भी तैयार हो गई है और मरियम और मीरब तो बाकी जो तैयारी है वो वहाँ पर जाके करेंगे फंक्शन के टाइम पे। मरियम और मीरब जो है ये मुझसे नाराज़ हुई थी कि मम्मा हमने घर से ही लहंगे पहन के जाने हैं। तो लेकिन अब बड़ी मुश्किल से इनको मनवाया है कि इनको अब वहाँ पे जाके ना लहंगे पहन लेना। ये कह रही थी कि हमने घर से ही पहनने हैं। तो जी आपने बताना है कि मरियम और मीरब का सूट प्यारा लग रहा है। इनको सूट ये पसंद नहीं था, ये कह रही थी कि मैंने लहंगा ही पहनना है। तो मैंने अब इनको कहा है कि वहाँ पे जाके पहन लेना। तो जी अब थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे शादी के लिए। तो ये वही शादी पे हम जा रहे हैं जिसके लिए हमने शॉपिंग की थी, अपने बहन भाइयों को पहले भी बताया था। तो जी मुंथा भी आ गई थी ट्यूशन से, उसने भी तैयारी कर ली है। अब हम निकलते हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों को वहाँ के पे भी जो कुछ हो सका दिखाऊंगी। कोशिश करेंगे कि वहाँ का फंक्शन भी आपको दिखाएं। तो जी अब चलते हैं, फिर मिलेंगे वहाँ पे जाकर। तो जी हम शादी वाले घर पहुंच गए हैं। मरियम और मीरब जो है ना इधर बैठी खेल रही हैं। तो बाकी मेहमान जो है खाना खाने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद खाने के बाद जो है ना फिर फंक्शन शुरू होगा। तो ये इधर इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने मेहंदी का, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है उधर दूल्हे के बहने के लिए। लेकिन मरियम और मीरब जो है ना ऊपर बैठी हुई हैं। जी ये है दुल्हन का कमरा, नीचे जो है ना शीट बिछाई हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। इधर सोफ़ा रखना था, सोफ़ा जो उन्होंने बनाया था ना वो मर्ज़ी से नहीं बनाया, हमारी मर्ज़ी से नहीं बनाया। हमने उनको कोई और कलर कहा था लगाना है, तो उन्होंने कोई और कलर लगवा दिया। तो अब जो है ना सोफ़ा तैयार नहीं हुआ था। अब उन्होंने कहा कि शादी के बाद जो है ना वो सोफ़ा फिर तैयार करके देंगे। तो जी फिर इधर सोफ़ा आ जाएगा। तो अभी कमरे की डेकोरेशन भी नहीं की, क्योंकि बारात जो है ना आज मेहंदी का फंक्शन है और बारात जो है वो बहुत दूर जानी है। यहाँ से तकरीबन 15-16 घंटे लगते हैं। तो जी कराची बारात जानी है, 2-3 दिन लग जाने हैं। तो इसलिए जो है ना अभी कमरे की डेकोरेशन नहीं की। तो जब बारात वापस आएगी तो उससे एक दिन पहले जो है ना फिर कमरे की डेकोरेशन करवाएंगे। वैसे कहा है कि डेकोरेशन करने वाले भाई को भी कहा है, स्टेज वगैरह सजाने वाले को। तो जिस दिन बारात आएगी उससे एक दिन पहले जो है ना वो इधर स्टेज सजाएंगे। तो ये नीचे जो है ना शीट वगैरह बिछा ली है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। तो जी ये है दुल्हन का कमरा।
मैं नहीं लिया मैं तो जी हम रात को अपने घर वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था आज, तो इसलिए हम रात को अपने घर वापस आ गए थे। क्योंकि बारात के साथ हमने तो नहीं जाना, सफ़र बहुत दूर का है, बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो मैं ख़ुद भी इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती। तो अज़हर साहब भी जाएंगे बारात के साथ, तो इसलिए हम लोग तो आज घर आ गए थे क्योंकि बच्चों को स्कूल की फिर इतनी छुट्टियां भी ना होंगी ना। जिस दिन बारात आएगी उस दिन फिर हम दोबारा वापस चले जाएंगे। तो जी अब झाड़ू लगा लेती हूँ सेन में और फिर बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, बच्चे स्कूल के लिए तैयारी करें। कल हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो उससे हवा तेज़ चलने की वजह से ना इधर उधर से जो है कूड़ा भी बहुत है इधर सेन में, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले सफाई कर लेती हूँ फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो जी मीरब भी उठ के आ गई है। मीरब अभी भी वासियाँ ले रही है क्योंकि रात को देर से सोई थी मीरब भी। क्या बात है, अभी नींद आ रही है? रोटी खानी? तो जी मीरब को तो भूख लगी है, तो वो जल्दी से मीरब को खाना बना के देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो है जल्दी है ना मीरब को भूख लगती है, इसने जब भी उठना है कहना है कि भूख लगी है रोटी दो। तो जी मीरब को देते हैं रोटी और मुँह हाथ धुलवाते हैं इसका। करो कुरली करो, कुरली करो, चलो हाथ दो, दोनों हाथ दो। चलो नीचे करो, हाथ नीचे करो, शाबाश। चलो हाथ साफ करो। चलो तो जी आज रोटी बना कर दूँ, मीरब को बहुत भूख लगी हुई है, तो नाश्ता बना लेते हैं मीरब के लिए। तो फिर चाय चूल्हे पे बनने के लिए रख देते हैं। इधर से आ जाओ। तो जी पत्ती डाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जी मीरब को आ रही है मेरे जर्सी पहन दो, मीरब के जर्सी पहना देते हैं। ये क्या कर रही है मीरब? क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से सर्दी जो है ना दोबारा से हो गई है, तो मीरब को लग रही है सर्दी। मीरब को जर्सी पहना देते हैं और जर्सी पहना के देते हैं बाद में मीरब को गरम गरम चाय।
सही है। सही है। सर्दी लग रही है? हम्म, कितनी सर्दी लग रही है आपको? हम्म, इतनी? आपके तो कांप रही हो। जानबूझ के कर रही हो ना ऐसे? चलो ये पीछे हो। जिप को क्या किया, ये तो बंद नहीं हो रही। चलो जी, मीरा अच्छा बच्चा बन गया। ये लो, ये इधर कमरे में रखो, फिर आ जाना। अच्छा, तो जी चाय हमारी बन रही है, तो मैं आटा वगैरह भी ले आऊं, तो फिर बनाते हैं पराठा। तो जी चाय हमारी पक्की हो गई है तैयार। चूल्हे से उतार लेते हैं नीचे। तो जी तवा रख लेते हैं गरम होने के लिए, और साथ में जो है ना पेड़ा बना लेते हैं। मीरब ने खानी है नमक वाला पराठा। नहीं करते ऐसे, नहीं नमक खाते, बुरी बात। जो पराठे में लगा के देते हैं नमक। अच्छा, तो जी मीरब को पराठा मिल गया है। मीरब ने नाश्ता करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला पराठा जो है ना मीरब को दिया है, क्योंकि मीरब को ज़्यादा भूख लगी थी। तो जी मीरब बहुत खुश है, अब मिल गया है नाश्ता मीरब को। तो जी अब जल्दी से दूसरे बच्चों को भी बना के देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है। तो जी जल्दी से उनको भी बना के देते हैं रोटी।